Hello, Assalamu alaikum. My name is Rahil Nawaz. Welcome to forex.com and today's our topic is psychological points. मार्केट में वो कौन से साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं जो हमारी ट्रेडिंग पे अफेक्ट करते हैं या राउंडिंग नंबर इसको हम आमतौर पे कहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, कुछ लोग कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल पॉइंट और राउंडिंग नंबर तकरीबन एक होते हैं, लेकिन वो इनको मैनिपुलेट कर देते हैं आपस में, इसी वजह से वो एक उनको लगते हैं। आज मैं इन दोनों के आपको इफेक्ट्स बताऊंगा मार्केट के ऊपर कि साइकोलॉजिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, राउंडिंग नंबर कौन से होते हैं और इनके मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होते हैं और कि ट्रेडिंग के ऊपर हमारी कैसे इफेक्ट करते हैं और हमारी ट्रेडिंग कैसे मोर प्रॉफिटेबल हो सकती है मार्केट के साइकोलॉजिकल पॉइंट से या राउंडिंग नंबर की वजह से। ओके जी, तो सबसे पहला जो हमारा माइंड में क्वेश्चन आता है जी, व्हाट इज राउंडिंग नंबर। राउंडिंग नंबर जर्नल रूल है जी, ये कोई इसमें कोई बड़ी बार नहीं, एक जर्नल सी चीज है। ये आप में से काफी लोगों को पता भी हो कि राउंडिंग नंबर या राउंडिंग फिगर क्या चीज होती है। इसको राउंडिंग फिगर भी कहा जाता है। लाइक 1 2 3 4 5 ये नंबर्स हैं और इन नंबर में यानी कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर हैं या 1000 तक या लाखों तक जितने भी नंबर हैं, उनमें से कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो पढ़ने में मुश्किल होते हैं या फिगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 38 का एक अगर हमें राउंड फिगर चाहिए हो या राउंड नंबर बनाना हो तो वो उसका जो नियरेस्ट पॉइंट होएगा, वो राउंडिंग नंबर होएगा, वो 40 होएगा। इसी तरह से अगर 33 का अगर राउंड फिगर बनाना हो तो वो नियरेस्ट पॉइंट जो है वो 30 है। वो 3 ऊपर वाले कटे जाएंगे और ये राउंडिंग जो नंबर है वो हमारे पास 30 आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि बात को और आसान किया जाए और समझा जाए, इसकी बेस थोड़ी सी मजबूत बनाई जाए। आपने किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है, 3,990 रुपए। तो 3,990 रुपए एक फिगर जो है वो याद करना थोड़ा सा मुश्किल है बनिस्बत ये कि 4,000 रुपया कह दिया जाए, ठीक है। तो ₹10 का फर्क है। तो आप ये कह सकते हैं भाई मैंने आपसे 4,000 रुपया लेना है। अगर आप 3,990 रुपए याद करेंगे तो ये डिफिकल्ट है, हमारी जो साइकोलॉजी है ये इफेक्ट होएगी और ये प्राइस हमें भूल सकती है। अगर मैं इसको सीधा सीधा 4,000 कर दूं तो ये मुझे भूलेगा नहीं। इसी तरह अगर आपने एक बंदे को पैसे देने हैं, आपने एक बंदे को देना है 5,995 रुपए, तो आप उसको बोलेंगे कि यार मैं आपको 6,000 रुपया फला डेट को लौटा दूंगा, या फिर आप दोनों हिसाब करते हो और हिसाब में आता है 5,995 रुपए, तो आप उसको बोलोगे यार इसको राउंड फिगर करते हैं और मैं आपको 6,000 रुपए दे दूंगा। एक छोटी सी और एग्जांपल लेते हैं जी, आप शॉपकीपर के पास गए, आपने एक चीज पसंद की, वो चीज पसंद आ गई आपको, मार्केट जो है वो वहां पे आपको प्राइस मिलती है, वो प्राइस मिलती है एक जो है वो एक घड़ी आपको पसंद आई जो कि 9,999 रुपीज की थी। तो आप उसको 1 रुपया वापस तो ना लेंगे, तो राउंड फिगर आप उसको 10,000 रुपया पे करेंगे, ठीक है। तो ये एक राउंड फिगर है। अगर आप किसी से डिस्काउंट करवाते हैं तो आपको 50 रुपए छोड़ देता है, 25 रुपए छोड़ देता है या 75 रुपए छोड़ देता है, तो आप फिर भी उसको राउंड फिगर में ही पे करोगे, यार छोड़ो यार क्या बहस करनी, ये लो तुम राउंड फिगर पैसे पकड़ो, तो वो पकड़ लेगा। ये राउंड फिगर होता है और राउंड फिगर का हमारी साइकोलॉजी के साथ बड़ा इंपैक्ट है और ये बड़ा असरअंदाज करती है हमें। एक तो हमारे प्राइसेस याद रह जाती हैं इसकी वजह से, सेकंडली ये है कि ये हिसाब किताब को बहुत ज्यादा जो है वो उलझाती नहीं है। अगर हम फिगर्स को राउंड करना स्टार्ट कर दें तो ये हमारे लिए एक हिसाब करना भी आसान हो जाता है। एक्यूरेट तो नहीं हो सकता उससे, लेकिन आसान हो जाता है। ओके जी, ये राउंडिंग नंबर ही जो है वो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होते हैं और साइकोलॉजिकल पॉइंट कौन कौन से हैं वो उसको भी देखते हैं। अच्छा, जब ये राउंड नंबर फॉरेक्स में आएंगे तो आप इसको हमारा जो लैंग्वेज में साइकोलॉजिकल पॉइंट बोलते हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट कौन कौन से हैं उस पर आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले हम फॉरेक्स में देखते हैं कि ये राउंडिंग नंबर कौन कौन से हैं। तो इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको यूरो यूएसडी की एग्जाम्पल दिया जी। यहाँ पे
यूरो यूएसडी के प्राइसेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट प्राइस लिखा हुआ है 1.4500, 1.4500, और इसका जो नेक्स्ट राउंड नंबर होगा 1.4550 होगा, और नेक्स्ट हर 50 के बाद एक राउंड नंबर आ रहा है, हर 50 के बाद 4600 और 1.4650। ये चारों जो है ये राउंड नंबर हैं, ये राउंड फिगर हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहता, ओहो किधर चला गया, हाँ जी, अगर मैं आपको ये कहता यार ये यूरो यूएसडी में जाओ और 1.4596 पे ट्रेड लगा दो, तो आपके लिए फिगर याद करना भी मुश्किल हो जाता है और आपको समझ भी नहीं आता, माइट भी आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं यार 1.45 पे जाके बाय कर लो, तो दैट्स वेरी इजी एंड कूल फॉर यू, और आप याद रखने में भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको हम राउंड नंबर कहेंगे, या राउंड फिगर कहेंगे, या राउंडिंग नंबर, या फिर हमारा जो साइकोलॉजिकल पॉइंट इसको हम कहते हैं वही कहेंगे, फॉरेक्स की लैंग्वेज में हम जो इसको यूज करते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी। ठीक है जी। इसी तरह जी मैंने जीबीपी यूएसडी के एक एग्जांपल ली है, यहां पे मैंने 1.4150, 4100 पूरा और 4200, ये तीनों एक किस्म की राउंड फिगर हैं, और अगर आप इसको देखते हैं और ये आपकी आंखों के सामने प्रिंट हो जाते हैं और आपको ये फिगर्स भूलते नहीं है। अच्छा, एक मजे की बात आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं। मजे की बात यह है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग लोग कर रहे हैं, ये करते हैं और उनको करते करते 2-2 3-3 साल गुजर जाते हैं, उनको प्राइसेस जुबानी याद नहीं होती। उनको पूछो यार मार्केट कहां पे है, तो उनको पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, चार्ट देखूंगा तो बताऊंगा। उनको पता ही नहीं होता कि कल मार्केट कहां थी, क्योंकि उन्होंने कभी राउंड फिगर से उनको याद करने की कोशिश की ही नहीं। मिसाल के तौर पे हम अपना चार्ट ओपन करते हैं। ओके, ये देखिए, अब मैंने अपना चार्ट ओपन किया, तो अब मुझे यहां पे जो करंट प्राइस अपने दोस्त को बताना है, तो क्या बताऊंगा मैं उसको? करंट प्राइस बताऊंगा 1.1400, और 1.1400 उसको जो बताऊंगा वो मुझे भी याद रहेगा, उसको भी याद रहेगा। हालांकि सिर्फ 16 पाइप का फर्क है, ये इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस जब वो कंप्यूटर पे आके देखेगा तो और कुछ, ये मार्केट हर सेकंड में ऊपर नीचे हो रही होती है। जब मैं आपको बता रहा हूं ये 16 से 17 हो गया, 15 हो गया, ये बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको राउंड फिगर से याद करने की कोशिश करोगे, और अगर आप इसको राउंड फिगर से पढ़ने की कोशिश करोगे, बताने की कोशिश करोगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आपको प्राइसेस याद रहना स्टार्ट हो जाएंगी, आपके माइंड में प्राइसेस स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। जीबीपी की क्या प्राइस थी? 4130 थी जब मैं कंप्यूटर से उठा था जी। आपका दोस्त कोई भी प्राइस पूछता जाए, अगर आप उस पेयर के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको उसकी डेफिनेटली प्राइस याद रहनी ही चाहिए। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको अगर प्राइस जो है वो याद अगर नहीं रहती, तो आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते, आप इसमें आगे नहीं जा सकते। आपको मैंने काफी ज्यादा लोग देखे हैं जिनको प्राइसेस का नहीं पता होता, उनको प्राइसेस याद नहीं रहते, उन्होंने प्राइसेस पे कभी एनालाइज नहीं किया। अगर आपने एक अच्छा एनालिस्ट बनना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2015 से प्राइस क्या थी, 2016 में क्या है, कहां से स्टार्ट हुई, पिछले मंथ क्या थी, इस मंथ क्या है, पिछले वीक में क्या थी, इस वीक का हाई क्या है या लो क्या है। ये चीजें आपको तभी याद रहेंगी अगर आप इनको प्राइसेस को राउंड फिगर करके याद करना स्टार्ट कर देंगे तो। ओके जी, एक मिनट में अपना चार्जर लेके आया, फिर मैं आगे करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा चार्जिंग खत्म हो रहा है। ओके, तो ये कुछ बेनिफिट्स हो गए। एक तो ये नंबर 1 ये हो गया कि आपकी प्राइसेस याद रहती हैं, तो ये कोई बड़ा मैटर भी नहीं था और एक बड़ा कोई इसका बेनिफिट नहीं था। तो हमें क्या बेनिफिट्स होंगे राउंडिंग नंबर से या साइकोलॉजिकल पॉइंट से? यहां पे 2 टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, एक राउंडिंग नंबर और एक साइकोलॉजिकल पॉइंट।
राउंडिंग नंबर का तो मैं ये बता दिया कि एक राउंड फिगर होती है, फिगर को हम राउंड कर देते हैं और ये हमारे हिसाब किताब को और जो है वो आसान बना देती है। तो ये वैसे फॉरेक्स की मार्केट में अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट लिखेंगे तो आपको मुश्किल से ही कोई आर्टिकल मिले, अगर राउंडिंग नंबर लिखें तो शायद आपको मिल जाए, मैंने अभी तक कोई देखा नहीं है। एनी हो, साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या है इसमें, वो ये है कि मैंने यहां पे ड्रॉ किए हैं। अब मैंने यहां पे ड्रॉ करके रखे हुए हैं, हर 50 पॉइंट के बाद एक साइकोलॉजिकल पॉइंट आ रहा है। यहां पे देखें 1.1200 पहला हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट है या राउंड फिगर है, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, हर 50 पॉइंट के बाद हमारा एक राउंड फिगर आ रहा है और ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट आ रहा है। ओके, तो ये हमारी कैसे हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। अब इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा बैक घूमना पड़ेगा। एक चीज आप नोट कर लीजिए, राउंडिंग नंबर या मार्केट साइकोलॉजिकल पॉइंट ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जिस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है मैं आपको अभी बता देता हूं। ओके जी, हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं। मुझे यहां से बाय की ट्रेड चाहिए थी। यहां पे मैंने सोचा कि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है और मुझे बाय की ट्रेड लगानी ही लगानी है, तो मैं वेट करूंगा कि कब मार्केट जो है वो अपने राउंड फिगर को क्रॉस कर जाए, और अगर राउंड फिगर को क्रॉस कर जाती है तो मैं यहां से बाय की ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। और मेरा जो टीपी होगा वो भी एक राउंड फिगर ही होगा, लेकिन वो मेरा जो टीपी होगा, जो टेक प्रॉफिट होगा, वो हमेशा राउंड फिगर से पहले होगा। लाइक मैंने 1.1200 से ट्रेड ली और मैंने 100 पिप यहां से अर्न करने हैं, तो मैंने यहां से 5-10 पिप पहले ही यहां पे अपना टेक प्रॉफिट लगा देना है। यानी कि पूरा एक राउंड फिगर के ऊपर नहीं, ये राउंड फिगर के ऊपर लगाएंगे तो उसका ये नुकसान है कि माइट भी उसके ऊपर आके वो मार्केट वहां तक पहुंचे ही ना और वापस आ जाए। ऐसा बहुत ज्यादा केसेस में होता है और आगे चल के हम देखेंगे भी। तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरीके से भी काम करता है राउंड फिगर, लेकिन ये एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करेगा। एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रा करना पड़ेगा खुद ही। अच्छा, एक और चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि राउंड फिगर का मतलब ये नहीं है कि हर 50 पॉइंट के बाद ही आपका एक राउंड फिगर आएगा। राउंड फिगर आप यहां पे देखें, ये जो हमारा फिगर है 1400, तो मुझे ये इतना स्ट्रॉन्ग, अगर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लग रहा तो मैं इसको 10 पाइप ऊपर कर सकता हूं, 10 पिप नीचे कर सकता हूं, तो उससे भी ये मेरा राउंड फिगर ही रहेगा। लेकिन अगर आप ये मुशाहिदा करें तो ये तकरीबन एक एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही फिलहाल आपको काम करता नजर आएगा। अच्छा जी, साइकोलॉजिकल पॉइंट, ये राउंड फिगर तो हमें समझ आ गई, लेकिन जो एक दूसरा पहलू है साइकोलॉजिकल पॉइंट है। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या है? असल में मैंने आपको ये राउंड फिगर का बताना ही नहीं था, मैंने आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट का ही पढ़ाना था, लेकिन राउंड फिगर करके मैंने थोड़ा इसको आसान किया है। असल इसका नाम साइकोलॉजिकल पॉइंट ही है। मार्केट का जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है वो यही है। अच्छा जी, साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या होते हैं? अब करंट अफेयर की तरफ आ जाते हैं। क्रिकेट, हम क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में एक बंदा 50 स्कोर बनाता है तो उसको हमने 50 का नाम दे दिया। अगर ये वो 100 बना लेता है तो उसको हमने सेंचुरी का नाम दे दिया। हमने क्या किया, देखो स्कोर कर रहा है, अब वो 49 पे आउट हो जाता है तो उसका एजाज नहीं उसको मिलेगा। हमने क्या किया कि हमने एक इंसान का जो माइंड है, इंसान की जो साइकोलॉजी है, उसके साथ खिलवाड़ स्टार्ट कर दिया। हमने क्या किया, क्रिकेट को थोड़ा और जोश भरने के लिए, उसमें थोड़ा और मसाला डालने के लिए, उसको थोड़ा और इंटरेस्टेड बनाने के लिए क्या किया, हमने फिगर्स को
तयन कर दिया, हमने फिगर क्या कर दी, हमने फिगर बांध दी, हमने फिगर का जो है वो एक पॉइंट रख दिए कि अगर इन फिगर्स पे स्कोर आएगा तो बड़ा अच्छा होएगा, अगर इन स्कोर से नीचे जाएगा तो कोई अच्छा नहीं होएगा। लाइक एक प्लेयर है, वो खेल रहा है अपने, वो 15-20 स्कोर करने के बाद वो सेटल हो जाता है और उसके बाद वो इजी स्कोर बनाना स्टार्ट कर देता है। एक बैट्समैन को सेटल होने के लिए 2 या 3 ओवर ही चाहिए होते हैं, या 15 स्कोर एवरेज। जब वो 15 स्कोर कर लेता है तो वो सेटल हो जाता है, ठीक है। तो अब वो 15-20 कर रहा है, 30 कर रहा है, 35 कर रहा है, 40 कर रहा है, वो 45 पे पहुंच के फंस जाएगा। आप देखोगे कि वो जिस तरह पीछे एवरेज पे हर गेंद पे 2 मार रहा है, 4 मार रहा है, वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? वो रुक जाएगा क्योंकि यहां पे आ गया है साइकोलॉजिकल पॉइंट। साइकोलॉजिकल क्या पॉइंट है? 50, कि इसके ऊपर जो है 50 का टैग नहीं लगना चाहिए, इसके ऊपर जो है वो एजाज नहीं आना चाहिए, इसको नाम नहीं होना चाहिए इसका हिस्ट्री में नोट, या जो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट हमने मुतय्यन किया है ये जो है ये इसके नाम पे नहीं लगना चाहिए। तो वो प्लेयर के ऊपर प्रेशर आ जाता है, और प्लेयर के ऊपर प्रेशर आ गया तो वो स्लो खेलना स्टार्ट कर गया, ठीक है। अब वही जो मार रहा था चौके छक्के वो रुक गया, अब वो सिंगल्स पे आ गया। क्या वो प्रेशर रह गया ड्यू टू साइकोलॉजिकल पॉइंट, और जैसे ही वो 50 कर लेता है उसके बाद वो दोबारा शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर जाके 90 पे जाके उसको दोबारा प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आगे हमने एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट रख दिया है, और वो क्या है? वो सेंचुरी है, कि सेंचुरी का टैग हिस्ट्री में इसका नाम नहीं आना चाहिए कि इसने सेंचुरी बनाया था। अब वो फिर प्रेशर में आ गया, इतना प्रेशर में आया कि वो आउट हो गया। अब वो 90 स्कोर बना के आउट हुआ तो हमने उसको 90 का क्रेडिट नहीं देना, हमने उसको 50 का ही क्रेडिट देना है। तो ये साइकोलॉजी हमने क्रिएट की। अब एक बॉलर बॉल मार रहा है, 1 मारी आउट कर दिया, 2 मारी आउट कर दिया, अब हमने ये तीसरा आउट करने पे उसको हैड्रिक का नाम दे दिया कि 3 ये एजाज है, एक ये इनाम है, ये एक, इसको हमने साइकोलॉजी बना दी, इंसान के अंदर एक माइंड के अंदर फिट कर दिया कि 3 दफा जो होएगा वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बढ़िया चीज है जनाब। अगर 3 छक्के मार दिए तो बहुत बढ़िया यार। आपने अक्सर देखा होगा कि 2 छक्के मारने के बाद प्लेयर की अब तीसरे पे प्रेशर आ गया। अब इसी तरह मार्केट में भी यही होता है। मार्केट में क्या होता है कि ये जो फिगर्स हैं ये काउंट होती हैं, और ये कैसे काउंट होती हैं ये आज हम देखते हैं, और ये हमारी ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करेंगी ये हम देखते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करेंगी और कैसे हम इनसे प्रॉफिट कमाएंगे, ये चीजें जो हैं वो एक तरफ, एक छोटी सी एग्जांपल और रहेगी वो भी मैं आपको बता दूं। वो ये है कि कुछ बनते हैं रिकॉर्ड्स, जिस तरह सचिन ने बड़ा हाईएस्ट स्कोर मारा है, शुएब अख्तर बहुत फास्ट बॉल करता है, दुनिया के सारे बैट्समैन उससे डरते हैं, उसके सामने कांपते हैं क्योंकि उसको एक फिगर आउट किया है और बहुत तेज बॉल मारी है और उसका रिकॉर्ड नहीं टूटा, ठीक है। यहां वो फास्ट बॉलर्स में दुनिया का नंबर 1 है। तो इसी तरह हिस्ट्री क्रिएट होगी क्रिकेट में, कुछ बल्लेबाजों की और कुछ बॉलर्स की। इसी तरह हम फॉरेक्स में आ जाते हैं। फॉरेक्स में साइकोलॉजिकल पॉइंट 3-4 तरह के होते हैं, जिस तरह क्रिकेट में होते हैं इसी तरह फॉरेक्स में होते हैं। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट और मजबूत हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आप देखते हो कि मार्केट जनाब, आए हम हिस्ट्री में चलते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ओके, हिस्ट्री में मैं गया और मुझे पता चला कि मार्केट जो है वो 0.8500 से नीचे नहीं गई, या मैं ये कह लूं कि 0.80 या 8,000 से मार्केट नीचे नहीं गई हिस्ट्री में। तो मतलब क्या, ये रिकॉर्ड लग गया। मार्केट जब जब नीचे आएगी मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन आएगा कि मार्केट 1.8000
800 तक नीचे जा सकती है, कि मार्केट पहले भी उतना नीचे गई थी फला 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 डेट को, मैं डेट याद कर लूंगा। अब जो मार्केट के लोएस्ट हैं वो सारे मैं राउंड फिगर करके अपने माइंड में सेव कर लूंगा। इसी तरह जो मार्केट के हाईएस्ट है वो भी मैं, जो ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से मार्केट की साइकोलॉजिकल कंडीशंस को आप समझ सकते हैं। और ये बातें वो हैं जो मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से आज देखेंगे और इसको एक प्रोफेशनल एक टॉपिक जो है वो करेंगे। हालांकि ये चीजें आप पहले कर रहे होंगे और आपको पता भी होंगी, या कुछ लोग के लिए बिल्कुल नहीं भी होंगी, तो आज से आपने इसको प्रोफेशनल इन चीजों के ऊपर नजर रखनी है। अच्छा, ये तो होगी हिस्ट्री की बात। अब इंट्राडे की तरफ आ जाते हैं। इंट्राडे में कैसे हमारी हेल्प करेगा? इंट्राडे में अगर आप देखो H1 का चार्ट, तो आपको यहां पे भी नजर आएगा साइकोलॉजी का इंपैक्ट नजर आएगा। आपको जो राउंड्स फिगर है उनके ऊपर मार्केट उनको क्रॉस करते और उनकी समटाइम रिस्पेक्ट करते नजर आएंगे। ये मैंने अभी ड्रॉ किया है यूरो यूएसडी H1 पे। आप डे 1 पे ड्रॉ करना, चलो डे 1 पे ड्रॉ कर लेते हैं कोई में। ले जी, हम यहां पे आगे हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारी ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करेगा मार्केट के साइकोलॉजिकल पॉइंट, और हमने कैसे प्रॉफिट अर्न करना है। ये तो मेरे से रुक ही नहीं रहा यार, 1400 पे पूरे पे। चले 1400 पूरा आप लगा ले राउंड फिगर। चले 1.4000 और इसका नेक्स्ट राउंड फिगर क्या होगा? 40-50। ये लें जी। और अगर आपको ये लगता है कि ये बहुत करीब करीब है अकॉर्डिंग टू योर, अगर आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आप इसको अपनी मर्जी से जितना मर्जी आगे या जितना मर्जी पीछे लेके आ सकते हैं। लाइक आप इसको अपनी मर्जी से अभी मैंने 40-50 पे ड्रॉ किया है, तो आप इसको पूरे 4100 पे भी लेके जा सकते हैं। लाइक इसको मैं अभी ऊपर ले जाता हूं। ले जी, यहां पे आ गए हम, ठीक है जी। तो यहां पे आप देखो मार्केट आई ऊपर से ऊपर, यहां पे जिस फिगर पे रुकी है वो भी एक राउंड फिगर ही थी। ये राउंड फिगर जो टॉपिक है, मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, तभी मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया। लेकिन मैं आपको एक चीज शेयर करूंगा आज, वो ये है, किधर गई ये एक वीडियो है जी, इसका लिंक मैं यूट्यूब पे है, और इसका लिंक मैं आपको पोस्ट कर दूंगा आपके ग्रुप्स में। वैसे भी आप यहां से नोट कर लें, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो YouTube/ ये वॉच, और ये इसका कोड है 2NARU47KIWQ, ये इसका कोड है। ये कोड आप गूगल यूट्यूब पे लिखेंगे तो ये वीडियो आ जाएगी। न्यू एफएक्स स्पोर्ट की ये वीडियो है। इस बंदे ने क्या किया जी, मैंने इसकी अभी तक पूरी वीडियो नहीं देखी, लेकिन मैं जो चीज आपके साथ शेयर करना जा रहा था, जो शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि ये टेक्निकल एनालिसिस को 10%, मनी मैनेजमेंट को 30% और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को 80%, सॉरी 60% ये मार्क्स दे रहा है। यानी कि ये कह रहा है कि ट्रेडिंग की जो हम जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, इसका 60% हिस्सा वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी वीडियो होगी। मैंने अभी तो पूरा नहीं देखा, और इसकी वजह मुझे पता चल रही है कि इसने किन बिहाफ पे कहा है। उन बातों को भी मैं आज डिस्कस करता हूं आपके साथ। सो ये वीडियो आपने जरूर देखनी है, और इसके साथ साथ एक और वीडियो है इसकी, ये मनी मैनेजमेंट। लेसन 2 में इसका मनी मैनेजमेंट है, ये लेसन 1 में इसका
ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। तो ये वीडियोस आप जरूर देखिएगा, आपके लिए इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल साबित होंगी ये वीडियो। मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है, मैंने अभी देखी नहीं, मैं उसके बाद यही देखने वाला था, लेकिन बहुत अच्छी वीडियोस है। क्योंकि मुझे तो हम लोगों ने मनी मैनेजमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट पढ़ लिया है, लेकिन ये है कि अब यार ये सहाफी है, ठीक है, वो खबरें खुद जनरेट करता है, तो फिर अखबार वो क्यों पढ़ता है जनाब? क्योंकि वो कुछ ना कुछ न्यू लर्न करना चाहता है, वो दूसरे सहाफियों को भी पढ़ना चाहता है, वो दूसरे राइटर्स को भी पढ़ना चाहता है। एक बुक राइटर है, वो तब तक अच्छा राइटर नहीं बन सकता जब तक वो दूसरे राइटर्स को नहीं पढ़ेगा। तो कभी भी अपने आप को वो मामे खां वाली फीलिंग्स नहीं लेके आनी। हमेशा जो अच्छी चीज नजर आए, मुझे ये अच्छी नजर आ रहा है मटेरियल, तो मैं जरूर देखूंगा, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि ये तुम लोग भी जरूर देखें। और आए आज अब हम जो है वो इसका लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट पे ट्रेड कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज यहां पे मैं थोड़ी क्लियर करता जाऊं, इस बंदे ने जो साइकोलॉजिकल पॉइंट आपको पढ़ाना है, ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी कह रहा है पढ़ने को, ये और चीज है, और ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये और चीज है, लेकिन वो भी आप जरूर पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टेड है। ओके जी, मुझे बाय का ट्रेड लेना था, तो मैंने बाय का ट्रेड उठाना है कहां पे? हमेशा साइकोलॉजिकल पॉइंट या राउंड नंबर के ब्रेकआउट होने के बाद। ओके, तो 1210 पे, 1215 पे, 1220 पे आप बाय की ट्रेड ले सकते हो। टीपी लगाना है तो टीपी आपने नेक्स्ट आपका जो राउंड फिगर है या साइकोलॉजिकल पॉइंट है उससे नीचे लगाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा होता है कि मार्केट राउंड फिगर को टच नहीं करती, उससे पहले ही वापस आ जाती है। तो क्या होता है उससे ये होता है कि आपका जितना भी मेहनत है वो वेस्ट हो जाता है और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो मार्केट साइकोलॉजिकल पॉइंट की वजह से उसको टच करने जाती ही नहीं है। यार ये इंट्राडे में आपको वो नजर आ रही है जो डेली की अप एंड डाउन है। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री में बड़ा असर होता है, यानी कि अगर मार्केट ने 0.8000 को कभी क्रॉस नहीं किया, लेकिन अगर मार्केट उसको क्रॉस करने जाएगी तो मार्केट पे प्रेशर आएगा कि कैसे क्रॉस करूं। उसके लिए बहुत बड़ा पीछे बजट होना चाहिए और बहुत बड़ा पीछे न्यूज होनी चाहिए और बहुत बड़ी पीछे जो है वो सियासी हलचल कह लें या माशराती हलचल होनी चाहिए या इकोनॉमिकल हलचल होनी चाहिए, तभी वो रिकॉर्ड ब्रेक हो। आपको पता है रिकॉर्ड आसानी से ब्रेक नहीं होते मार्केट। अच्छा, ये जो ट्रेडिंग हमें नजर आ रही है ना, मार्केट एक दिन में ऊपर नीचे, ये तो कोई बड़ा जो मार्केट में ट्रेडर एंटर होता है और एग्जिट होता है, तो ये तो उसकी हलचल से ही मार्केट इतना हिल जाती है। 15, 20, 50 पॉइंट तो उसकी हलचल से ही। एक बड़ा जब बैंकर मार्केट में एंटर होता है ट्रेड लेने के लिए या मार्केट में एग्जिट लेता है, तो उसकी बड़ी ट्रेड से ही मार्केट 15, 20, 50 पिप तो वैसे ही मूव कर जाती है। तो आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कोशिश करनी है कि आप डे 1 पे काम करें, इंट्रा डे ट्रेडिंग करनी है तब भी, वरना इंट्रा वीक और इंट्रा मंथ हमारी ट्रेड जो लॉन्ग टर्म होती है उस पर चलती है। लेकिन अगर इंट्रा 1 ट्रेडिंग करनी है, इंट्रा डे ट्रेडिंग करनी है आपने, तो ये करें। अच्छा, अब ये 2 रूल है यहाँ पे, बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपका हमेशा टॉप जो टीपी है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट से नीचे, अगर बाय की ट्रेड ले रहे हो, अगर सेल की ट्रेड ले रहे हो तो साइकोलॉजिकल पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। इसी तरह आपका जो ट्रेड लेना है आपने वो हमेशा क्रॉस आउट होने के बाद ट्रेड लेना है, यानी कि जो साइकोलॉजिकल पॉइंट 1650 है या यहाँ पे जैसा 1200 है, तो इसको ब्रेकआउट होने के बाद आपने ट्रेड लेना है, कभी भी पहले ट्रेड नहीं लेना। ओके, अच्छा ये 2 चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं आज। एक होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा रूल है, वो हमने पहले भी बनाए थे। उसमें कुछ मनी मैनेजमेंट में आ जाते हैं, कुछ लोग रिस्क रिवार्ड रेशियोज में आ जाते हैं, कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, कुछ अपनी जो हम बनाते हैं स्ट्रैटेजी उसमें आ जाते हैं साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी। लाइक हमने जो लास्ट वीक स्टडी किया है, हमने लास्ट वीक कौन सा टॉपिक स्टडी किया था? हाँ, लास्ट वीक हमने स्टडी किया था करेंसी पेयर से रिलेटेड कोई था,
क्या टॉपिक था हमारा लास्ट वीक? मेरे जहन से निकल गया यार लास्ट वीक का हमारा टॉपिक। बस यही मैं देख रहा था कि आप में से कितने लोग मेरी बात तवज्जो से सुन रहे हैं। बस 2-3 लोग ही हैं जो तवज्जो से सुन रहे हैं, बाकी सब सोए हुए हैं। लास्ट वीक हमारा टॉपिक था जी रिलेशन एंड कोरिलेशन बिटवीन करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज, और हमने 2-3 वीक इसको अच्छे खासा डिस्कस किया। तो हमने जो डिस्कस किया था रिलेशन एंड कोरिलेशन बिटवीन करेंसी पेयर, उसमें भी हमने कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट, साइकोलॉजी ट्रेडिंग के पॉइंट देखे थे। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, कुछ पॉइंट सिराज मुल्तानी ने भी आपको बताए थे। वो जो पॉइंट थे उसको हम बिल्कुल प्रोफेशनली लैंग्वेज में बोले तो वो साइकोलॉजिकल पॉइंट थे, ठीक है। तो वो हर स्ट्रेटजी में भी अलग अलग साइकोलॉजिकल पॉइंट होते हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट को बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जो पॉइंट्स हमारे माइंड को या हमारे ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते हैं, या जो हमें इजी रिलैक्सेशन देते हैं, या जो हमारी लालच को बढ़ाते हैं। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें खुद कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऐसे पॉइंट्स हर स्ट्रेटजी में रहेंगे, और यकीनन मैं कहता हूं कि फॉरेक्स में अगर किसी बंदे ने कामयाब होना है तो 80% उसको साइकोलॉजिकल पॉइंट्स जो होते हैं या ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसको समझना पड़ेगा और उसको ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर ही वो कामयाब होगा। तो ये जो बेसिकली राउंडिंग नंबर का कंसेप्ट है और ये जो साइकोलॉजिकल पॉइंट जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, बेसिकली हम इनके ऊपर बहुत पहले बात कर चुके हैं, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जुमरे में ही आता है, और ये हमें पहले से ही पता भी था। आप में से तकरीबन जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं वो 90% आल्सो इस फार्मूले पे पहले से ही अमल करते थे। अच्छा, इसको पढ़ाना क्यों जरूरी था? पढ़ाना इसलिए जरूरी था, फॉर्मेलिटी पूरी की है जी बस हमें। यकीनन आज मैंने कोशिश किया कि हम कुछ ना कुछ ज्यादा ही लर्न करें। तो फिर भी मैं इसको इतने मार्क्स नहीं देता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमने जो पहले चीजें पढ़ी हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी भी मैंने पिछले तकरीबन लास्ट 4 मंथ से शायद एक तो था, कोई 2-3 बंदे थे जिन्होंने कहा था कि हमें ये राउंडिंग नंबर क्या होता है सर, हमने पढ़ना है। तो मैंने सोचा शायद इसको इस तरह का नाम देके भी पढ़ा देते हैं। बेसिकली ये होते वही नंबर्स हैं मार्केट के अंदर हैं, लेकिन ये कि आपने अब इसके ऊपर क्या करना है कि आपने ये 2-3 वीडियोस देखनी है। मनी मैनेजमेंट भी इस बंदे की जरूर देखें, और ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ये भी जरूर देखें, मैं आपको रिकमेंड करता हूं। और आपने अपनी जो अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, या अपनी जो जिसको कहते हैं ब्रेकआउट्स हैं, या अपनी जो ट्रेड जहां पे एग्जीक्यूट करना है, जहां से आपने एग्जिट लेना है, इनको आपने एक साइकोलॉजी की नजर से भी देखना है थोड़ा सा, और साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को भी आपने थोड़ा सा मद्देनजर रखना है। मैं नहीं कहता कि अपनी स्ट्रेटजीज को ही बदल लो इसकी खातर, ये हमने पढ़ा है टॉपिक, तो आपको अगर इसमें कोई चीज अच्छी लगे तो उसको अडॉप्ट करो, वरना इसको इतना जरूरी नहीं है कि आप अपनी स्ट्रेटजीज का भी बेड़ा गर्क करें ऑलरेडी प्रॉफिट अगर आप कर रहे हैं तो। लेकिन मेरी नजर में यही है कि अगर आप में से कोई नए बंदे हैं तो आप इस तरीके से मार्केट को देखेंगे, राउंड फिगर के तरीके से, तो आई थिंक सो कि 100% आपको मार्केट के फिगर्स भी याद रहेंगे, आप मार्केट के साथ वो इजी फील करेंगे, और आप मार्केट के साथ वो घुल मिल जाएंगे क्योंकि आपको उसकी समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट्स अवर टॉपिक टुडे। तो आपके लिए टास्क है छोटा सा, वो ये है कि अब आपने अपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उनको मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू आवर राउंड फिगर, और आपने जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है वो देखने हैं। और उसके लिए मैंने ये जो एक वीडियो सजेस्ट की है वो भी आप देखें। ये कोड यहां से कॉपी कर लो, यहां देख को लिख लो, ये कोड ही बस लिखना होता है, लिंक का आप तलाश करने की कोशिश ना कीजिएगा, शायद आपको वो ना ही मिले। बाकी है जी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछें, मैं देखता हूं कोई हमारे टॉपिक में कोई चीज रह तो नहीं गई। आसान ही था ना? ओके, यही है जी, गुड फॉर इंट्राडे। और मेरे ख्याल से तो ये
बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप इसको रेगुलरली मॉनिटर करें तो इंट्राडे के अलावा भी ट्राई टू एंटर मार्केट आफ्टर ब्रेकआउट, यानी कि वो जब साइकोलॉजिकल पॉइंट या राउंड फिगर को क्रॉस कर ले फिर मार्केट में आपने एंट्री लेनी है, और ट्राई टू एग्जिट बिफोर ब्रेकआउट। ओके, ये हमारे जो 3 रूल थे इसके आज के। ओके जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सिराज मुल्तानी की स्ट्रेटजी भी हमने लास्ट वीक लाइव वेबिनार में देखी थी, अभी तक उसकी वीडियोस रिलीज नहीं की, मैंने करूंगा इंशाल्लाह इसी वीक में। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं आपको, मार्केट में इस तरह के इंडिकेटर भी अवेलेबल हैं जो राउंड फिगर बताते हैं। मेरा नहीं ख्याल राउंड फिगर कोई इतने ही जादू का मंत्र है कि आपको उसके लिए इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, मैंने 1-2 लोगों को देखा था। यस, इसको आप गुड ट्रिक कह सकते हैं फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। राउंडिंग नंबर इंडिकेटर आपने भी पोस्ट कर दिया ठीक है जी भाई, राउंडिंग नंबर जो है वो इंडिकेटर सोहेल भाई ने पोस्ट कर दिया ग्रुप में, जिसको चाहिए वो ले लीजिएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैंने हमेशा यही कोशिश किया तुम लोगों को चार्ट के ऊपर समझाने की, और हमेशा मेरी यही कोशिश रही है कि तुम लोग भी इंडिकेटर को अवॉइड करो और चार्ट्स पे काम करो, ताकि तुम मोबाइल पे अगर किसी के दोस्त के घर पे भी जाते हो तो वहां पे भी इजीली आपकी आंखें इंडिकेटर होनी चाहिए। यार ये इतना बड़ा, मेरे ख्याल से कोई इतनी जादू की छड़ी तो है नहीं जिसको देखने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। जी नसीर भाई, मुझे पता चल गया, मे भी आपने भी राउंडिंग फिगर का कहा था। हाँ जी, आपने ही कहा था, शायद एक दफा आपने भी कहा था। ओके जी, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ओके जी, अब आपका काम है कि आपने मार्केट के कुछ रूल लिखने हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी और राउंड फिगर, और वो अपने डायरीज पे आपने राइट डाउन करने हैं और ग्रुप्स में शेयर करने हैं कि आप क्या सोचते हैं राउंडिंग फिगर के बारे में, और इसको आप कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं अपनी हिस्ट्री में देख के। और अपने सबसे बड़े यार, इतना बेस्ट फार्मूला है आपके पास कि आप आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर है हिस्ट्री, आप हिस्ट्री देखो और उसी टाइम अपना ऑब्जर्वेशन लो और ग्रुप में पोस्ट कर दो कि यार मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये बेकार चीज है राउंडिंग नंबर, या मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि यार ये अच्छी चीज है, हमें इसको भी देखना चाहिए। वो तो हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है, और मैं इसको अप्रिशिएट किया है हमेशा। तो आप लोग इसके ऊपर जरूर थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा, मजा आएगा आपको। और ये मैंने आपकी ट्रेडिंग को और आसान बनाने के लिए ही जो है आज इसको डिस्कस किया है। अगर मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर, अगर आप लोगों को कोई ज्यादा कंफ्यूजन है तो हम इसके ऊपर दोबारा वेबिनार भी कल करें। हमने जो शेड्यूल वेबिनार किए थे मेरे ख्याल से उसका ये लास्ट वेबिनार है आज। अगला शेड्यूल आपको जल्दी दे दिया जाएगा कि हमारे नेक्स्ट वेबिनार कब कब होने हैं, और वो आपको इंशाल्लाह ईमेल आ जाएगी। ओके जी, अब आपने होमवर्क करना है इसके ऊपर, और खुश रहें, खुश रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले कुछ वेबिनार में। अल्लाह हाफिज।